Students, hello students, this is our science class and we have started a new chapter yesterday, body movement, that is chapter number 8, and we have done how we and plants and animals move. Now activity 1, place a scale lengthwise on your arm. इस तरह से हमें एक स्केल बांध लेना है अपने हाथ पे. आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर. इस तरह से बांधना है कि पूरे हाथ पे आ जाए. नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो. अब अपनी कोहनी को मोड़ने की कोशिश करो. यहाँ से मोड़ पाओगे? नहीं मोड़ पाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब एक सिंगल चीज़ है जो पूरे हाथ को सीधा कर रखा है जिसने, तो यहाँ से हम बेंड नहीं कर पाएंगे. तो डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सेम टू बी जॉइंट. तो आपने देखा है कि अगर मेरी उंगली में यहाँ जोड़ नहीं होता तो क्या मैं ऐसे मोड़ पाती? नहीं ना. तो हमें क्या पता चलता है कि जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती है या दो चीज़ें जहाँ आपस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं से हम अपनी पूरी बॉडी को हिला पाते हैं या मोड़ पाते हैं. जैसे कि कोहनी होगी, कंधा हो गया, गर्दन हो गई. दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, और इनको क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं, जोड़. कैन यू नेम और सच जॉइंट? क्या आप दो और ऐसे जॉइंट्स के बारे में बता सकते हो? इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, अगर हमारी बॉडी में कहीं भी जॉइंट नहीं होता. अब इस पेंसिल में कहीं जॉइंट नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको कहीं से भी मोड़ लूँ, पेंसिल नहीं मुड़ेगी. क्यों? क्योंकि इसमें जॉइंट नहीं है. तो अगर हमारी बॉडी में भी कहीं भी जॉइंट नहीं होते तो हम भी इस पेंसिल की तरह सिर्फ सीधे रह सकते या गिर सकते, ना हम बैठ सकते, ना हम उठ सकते, कुछ भी नहीं कर पाते हम. व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट? तो इन जोड़ पे जो हमें पता है यहाँ जोड़ है, वहीं से हम मोड़ पाते हैं. लेकिन वहाँ क्या जुड़ा हुआ है? प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, नेक, फेस, नेक, मतलब सभी बॉडी पार्ट्स के फिंगर रख के देखो क्या फील होता है. डू यू गेट ए फील ऑफ समथिंग हार्ड? तो हमें क्या फील होता है? कुछ कठोर सा है अंदर. द हार्ड स्ट्रक्चर आर बोन. वो जो हार्ड स्ट्रक्चर हमें फील होती है वो क्या है? हड्डियां हैं हमारी. रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, सो मैनी बोन्स. तो हमारी शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं. बोन्स कैन नॉट बी बेंड, बोन्स को मोड़ा नहीं जा सकता. सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? तो हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर पार्ट टू आर रिस्ट. तो जो हमारी हाथ की हड्डी है वो ऊपर कंधे से लेके और यहाँ तक एक नहीं है. इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट एल्बो. कोहनी पे जॉइंट है जहाँ पे दो हड्डियाँ या तीन हड्डियाँ जुड़ रही हैं, वहीं से हम अपने हाथ को मोड़ पाते हैं. सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी. इसी तरह हमारे शरीर में हड्डियों में बहुत सारे हड्डियाँ हैं और जुड़ी हुई है वो. वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट. और हम अपने शरीर को वहीं से हिला पाते हैं या मोड़ पाते हैं जहाँ पर हड्डियाँ मिल रही है, दो हड्डियाँ. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट. बहुत सारे टाइप्स के जॉइंट हैं इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़. लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ देम. उनके बारे में पढ़ते हैं हम. बाल एंड सॉकेट जॉइंट. बाल एंड सॉकेट जॉइंट है सबसे पहला. रोल स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू ए सिलेंडर, मेक स्मॉल होल इन रोल्ड रबर. ये एग्जांपल मैं बता देती हूँ. एक हमने कटोरी ली और उसमें हमने एक ऐसी चीज़ रखी, ठीक है. तो जो कटोरी में मान लो एक बोल को रख दो, कटोरी में बोल को रख दो, वैसा जॉइंट है जो कहीं भी घूम सकता है, चारों तरफ घूम सकता है. ऐसे ही हम अपने शोल्डर को भी जैसे ये देखो, ये मान लो कटोरी है और ये बोल है, बोल पे ये लगी हुई है, तो ये कहीं भी घूम सकती है ना चारों डायरेक्शन में. तो ये कौन सा है? बाल एंड सॉकेट. बाल का मतलब बोल हो गया, सॉकेट मतलब कटोरी जैसी हो गई, ठीक है. डज द बोल, तो हम इसको कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं. तो इसी तरह हमारे शोल्डर का जॉइंट भी मूव कर सकते हैं हम. Now imagine that the paper cylinder is in your arm and the ball is at the end. अब ये सोचो कि हमारी कंधे में ऐसा ही जोड़ है, तो हम भी इस तरह से एक जो बोन में क्या होता है, ऐसी कैविटी होती है, मतलब कटोरी जैसे अंदर से खाली होती है, हम उसमें कुछ डाल सकते हैं. वैसे ही एक हड्डी ऐसी होती है और दूसरी ऐसी बॉल जैसी होती है, ठीक है. तो इस तरह ही हमारा बाल एंड सॉकेट, ये देखिए ये दिखा रखा, ये हमारा शोल्डर वाला है. ये हड्डी जो हमारी पीछे हमें फील होती है ना कमर में ऊपर की साइड, वो है यहाँ पे, इसके कैविटी है. और ये दूसरी हड्डी हमारी हाथ वाली है जो इस तरह बॉल की जैसी है आगे से. तो ये कहीं भी मतलब चारों तरफ हिला सकते हैं, ठीक है.
तो ये पाइवोटल जॉइंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।